हेलो मेरे वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों का मेरे चैनल लाइफ गोल्स मधु पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जय माता दी। और ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ ये लास्ट वीकेंड का है, जो कि शेयर करने में नेक्स्ट वीकेंड भी आ गया, फिर सैटरडे आ गया है और ये पिछले सैटरडे का है। तो देखिए हम लोग घर से निकल गए हैं और निकले हैं तो अभी कोई डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाना है, बट निकल गए हैं और हम लोग इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। सोचे हैं कि वीकेंड है तो रास्ते में पूरा फुल इंजॉय करके जाए, ये नहीं कि बस कहीं भी चले जाओ। तो अब देखते हैं कि कहाँ जा रहा है। तो रास्ते में अच्छा लग रहा है। तो बहुत दिन के बाद निकलो ना, मुझे लगता है कम से कम 15-20 दिन के बाद मैं घर से बाहर निकली हूँ। और ये जो मतलब शांत वातावरण होता है और हरा भरा, वो सब देखने में अच्छा लगता है। क्योंकि घर में बंद बंद बस क्या बताऊँ मैं किस तरह से रह रही हूँ। और ये देखिए मैं अपने शहर में आ गई, ये जो कि पहले नहीं बताए थे। हमारा शहर जो है ना बहुत सुंदर है। और देखिए कितना अच्छा से ये जो पार्टीशन है उसको कितना अच्छा से डेकोरेट किए हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग इसका डेकोरेशन, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत है। और जहाँ मैं अभी रहती हूँ ना वहाँ का इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं निकलती नहीं हूँ। मुझे भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, मैं थोड़ा शांत में रहना पसंद करती हूँ। और मैं आ गई हूँ अपने मकान पे और ये आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं अपने मकान का 2 वीडियो शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, छोटे छोटा। उसमें मैं सारा दिखाई थी अपने मकान का, थोड़ा जो जितना हो सका था। और लेकिन मैं अपनी बेटी का कमरा दिखाना भूल गई थी। तो ये मेरी बेटी का कमरा है, जो कि अब ये नहीं रह रही है यहाँ पे, 1.5 साल हो गया वो बाहर रहती है और कमरा उसका यहीं है। तो जो बिस्तर अभी इतना साफ़ सुथरा दिख रहा है ना, वो उस टाइम में इतना साफ़ सुथरा नहीं रहता था। और अभी हम भी नहीं रहते तो उतना तो साफ़ नहीं है, मतलब क्योंकि हम लोग रहते ही नहीं है कोई भी यहाँ पे, बस खाली पड़ा हुआ है। और ये जो कंप्यूटर टेबल है ना, तो मैं साथ में बेड के साथ ही उसका मतलब बुक का भी अलमारी, कंप्यूटर टेबल, सारा कुछ एक साथ ही मैं उसको अपने बच्चों को अरेंज करके दी थी। तो जब लड़का था तो वो भी ऐसी तरह से पढ़ता था, दोनों बच्चों को साथ रखती थी। लेकिन जब लड़का बाहर चला गया तो फिर मैं और उसकी मतलब मेरी बेटी रहती थी, तो वो यहीं पे अलमारी में बुक रखती थी, तो साथ में अपना पढ़ाई लिखाई के। लेकिन कभी भी वो कंप्यूटर टेबल पे, जब कंप्यूटर पे काम करती थी तभी रहती थी, अदरवाइज कंप्यूटर पे वो इस टेबल पे नहीं आती थी। उसका पढ़ने का काम बिस्तर पे ही होता था। और बिस्तर का हाल तो मत पूछो क्या रहता था, वो आप लोग कल्पना कर लीजिएगा कि जो बच्चे बिस्तर पे, वो भी पढ़ने वाले बच्चे, उस बिस्तर का क्या हाल होगा। और ये उसका अलमारी है, अलमारी देख लीजिए। पढ़ाई ख़त्म हो गया फिर भी जाते जाते वो अच्छी तरह से सारे बुक को मैनेज करके गई है। और बोली कि मम्मी कबाड़ी वाली को नहीं दीजिएगा, क्योंकि मैं अपना हम अपने टाइम में हम अपना बुक दे देते थे कबाड़ी वाले को, बट ये लोग ये नहीं देते। ये लोग 9th से लेकर के 12th तक का सारा बुक मतलब अच्छी तरह से रखे हुए हैं। और बोले कि किसी नीडी को अगर ज़रूरत हो तो मम्मी हेल्प कर दीजिएगा। और ये जो पीला पीला देख रहा है पर्ची लगा हुआ है अलमारी में, वो इसलिए लगा के रखती थी ना कि उसे कल क्या पढ़ना है, सिलेबस का क्या काम कंप्लीट हुआ, क्या बाकी है, फिर किस चीज़ का टेस्ट देना है, किस चीज़ को रिवाइज करना है। और ये इतना देखिए कितने अच्छे से सारा इम्पोर्टेंट पेपर जो होता था उसे यहाँ मैनेज करके रखती थी। अब ये सब का तो काम ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी जाते जाते बोली सब संभाल के गई है कि पता नहीं किसी बच्चे को ज़रूरत होगा तो उसे मैं हेल्प करूँगी। तो अब देखते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। और ये जो ब्लैक बोर्ड आप देख रहे हैं ना, जब मेरी बेटी फर्स्ट क्लास में थी तभी मैं उसे खरीद के दी थी कि उसे टीचर बनने का बहुत शौक था। तो मैं बोलती थी ना कि चलो इस पे ही तुम टीचर बन जाओ, इसी पे पढ़ाओ बच्चों को। लेकिन उसने इतना इस्तेमाल किया, इसने इसी ब्लैक बोर्ड पे जेईई मेंस के भी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व किए। मैं इसे जब छोटी थी तो किचन में टांग देती थी और मैं अपना काम करती रहती थी और इसी पे उसको सारा होमवर्क वगैरह कुछ भी मैथ्स वगैरह इसी पे करवाती थी मैं। और यहाँ स्कूल का उसका लगा हुआ है, ये मैं इसलिए चिपका दी थी ना कि ताकि उस जब भी उसका डिमोटिवेट हो तो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करते हुए, जो टीचर उसे उतना प्यार करते थे उन्हें देखते हुए वो अपने मोटिवेशन को हम ये करे, ताकि अच्छा लगे उसे पढ़ाई लिखाई करने में। और यहाँ से उसने अपनी पढ़ाई की फर्स्ट क्लास की शुरू की थी। हमारे दोनों बच्चे इसी स्कूल से शुरू किए और फर्स्ट 12th तक किए थे, तो दूसरी बिल्डिंग थी 12th का। और ये यहाँ से फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th या 6th तक यहीं पढ़े थे। और फिर इसका दूसरा ब्रांच था, वहाँ जा कर के 6th से लेकर 12th किए। तो अभी हम लोग गए थे तो वहाँ पे क्लिक किए कि मेमोरी में रहेगा। तो अगर टीचर कोई देख रहे होंगे तो अपनी तृप्ति को अभी भी आशीर्वाद देते रहिएगा, ताकि आगे भी वो अच्छा करे, हमारे व्यूअर्स भी आशीर्वाद दे। थैंक यू।